हेलो हेलो दोस्तों, आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन विद ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन करते हैं। बाकी सब हमने लास्ट एपिसोड में किए थे। अभी इसको करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर ऑफ एन। हमने शुरुआत में हमारा जो भी फंक्शन को हमें एलिमेंट्री फंक्शन को हमें ट्रीट करना होता है उसे एफ टी के अंदर रखना होता है। तो एफ टी का फॉर्मूला हमारे पास है, लैपलेस एस एफ टी का फॉर्मूला है 0 to ∞, इंटीग्रल है जिससे ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एफ टी के जगह में हमें क्या रखना है, टी टू द पावर ऑफ एन रखना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 to ∞ ई टी माइनस एस टी टी टू द पावर ऑफ एन डी टी। सो जैसा का तैसा हमें लिखा, जस्ट टी के जगह में हमने क्या कर दिया, एफ टी के जगह में टी को टी टू द पावर ऑफ एन। लास्ट टाइम हमने साइन हो या कॉस हो या फिर कोई भी हो तो उसको हमने यहाँ पर रखे थे। यहाँ पर अब इस बार थोड़ा सा अलग होगा, इसमें आप देख सकते हो पुट यू इज इक्वल टू एस टी कर रहे हैं। यहाँ पर जब तक हम पुट नहीं करेंगे तब तक हमको थोड़ा इजीनेस नहीं आएगा। तो पुट यू इज इक्वल टू एस टी, जिससे टी इज इक्वल टू यू बाई एस भी हो जाता है। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। कभी भी आप किसी भी नंबर को आप पुट करते हो, चाहे इंटीग्रल हो चाहे लैपलेस हो, उसमें तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं। तो जब आप डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी करोगे तो अभी डी यू बाई डी टी, अगर आप जो जिससे भी आप विथ रेस्पेक्ट टू जो लिखते हैं ना, वो आप एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। अगर आप यू लिखेंगे तो डी यू हो जाएगा। आप यहाँ पर टी जो करेंगे वो नीचे लिखना होता है। तो डी यू बाई डी टी, सो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, डी एस टी बाई डी टी। तो डी एस टी बाई डी टी, ताकि हमको इजी हो जाएगा क्योंकि हमने एस टी किया था। तो डी एस टी बाई डी टी। तो अभी यहाँ एस जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एस बाहर निकल जाएगा, डी टी बाई डी टी। सो डी टी बाई डी टी हाँ 1 होता है, हमें पता है। मतलब इसका वैल्यू हमें 1 आ गया, मतलब एस आ गया, क्योंकि एस तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था तो एस आ गया। तो हमारा वैल्यू ऐसा आ गया, मतलब डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू एस भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इसको ऊपर लेके जाके हम लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू एस डी टी भी लिख सकते हो। या फिर हमें तो कौन सा चाहिए, हमें चाहिए डी टी। सो डी टी चाहिए तो डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई एस, डी यू बाई एस। सो इस तरह से हमें इसका वैल्यू आ गया। क्यों डी टी ही चाहिए, तो हमें क्योंकि यहाँ पर ऊपर देख सकते हो ये वाले इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पर डी टी लिखा हुआ है, मतलब हमें डी टी को रिप्लेस करना है। तो हमारा डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डी टी। अब यहाँ पर जब हमने वैल्यू हम बदल रहे हैं, तो जब हम बदल रहे हैं तो देखते हैं इंटीग्रल भी है 0 to ∞, इसलिए बदले हुए वैल्यू में इंटीग्रल क्या होते हैं चेक करने होंगे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जब हम व्हेन वी आर यूजिंग, जब हम टी को 0 रखेंगे, क्योंकि हमने कहाँ पर, यहाँ पर जब हम टी को 0 रखेंगे तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी को 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 7 एस 0 ही रहेगा, मतलब यू का वैल्यू भी 0 ही रहेगा। तो यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा। जब हम टी का वैल्यू इंटीग्रल में इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रखेंगे तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू देखेंगे, यू का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, तो ये इन्फिनिटी इंटू एस इन्फिनिटी होता है, मतलब यू का वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होता है। इस तरह से जो चीज़ को हम पुट करते हैं वहाँ पर, और इसका वैल्यू चेंज करके हमें देखना होता है यू में भी क्या आता है, उसी के हिसाब से इंटीग्रल नेक्स्ट में रखना होता है। तो अब हम रखेंगे इंटीग्रल। तो अब देखते हैं लैपलेस सी एफ टी इज इक्वल टू, ये तो हमें पता ही है ना, हम कर रहे हैं इसके लिए 0 to ∞ आया u का भी। सो ई टू द पावर ऑफ माइनस यू, हमने क्या किया, वैल्यू रिप्लेस किए। मतलब हमने बोला था एस टी के जगह में हम क्या रखेंगे, यू रखेंगे, तो हमने रख दिया यहाँ पर तो क्या रख दिया 0 to ∞, जो कि ये वाला है 0 to ∞, हमने रख दिया। फिर ई टू द पावर ऑफ माइनस यू रख दिया। फिर अब हमें रखना है यहाँ डी टी का भी और बाकी जो भी है उसका भी। तो यू हमने टी टू द पावर ऑफ एन बोला है, टी टू द पावर ऑफ एन का मतलब टी का मतलब क्या होता है, यू बाई एस होता है। तो हमें टी का मतलब भी हमें मिल गया यहाँ पर। तो हम लिखेंगे टी का मतलब होता है यू बाई एस होता है, टी का मतलब यू बाई एस होता है। तो यू बाई एस
टू द पावर ऑफ क्या है, टू द पावर ऑफ n है, शायद n है, तो ये देखिए n है। तो उसके बाद आया हमारा dt का वैल्यू क्या है, du बाई एस है। सो ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन, क्योंकि हमने सारा का सारा ये जो है इसमें पहले शुरुआत में इंटीग्रल का 0 टू इन्फिनिटी था, इसको हमने रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने टी जब होता है 0 या फिर टी जब इन्फिनिटी होता है तब हमारा यू क्या होता है देखना है। जब टी था यहाँ पर तो टी था तो टी का देखा था, अब हम यू रख रहे हैं तो यू का देखेंगे, तो यू का जो देखेंगे तो वही लिखेंगे, पहला इंटीग्रल का वैल्यू देखेंगे, फिर उसके बाद में हम ई टू द पावर ऑफ यहाँ पर एस टी है, तो ये एस टी के जगह में हमने यू रख दिया, तो हमने हमारा बन गया माइनस यू, सो माइनस यू आ गया। तो अब टी टू द पावर ऑफ एन मतलब हमारा टी टू द पावर ऑफ एन मतलब ये टी है, इसका पावर एन हम यहाँ पर रख दिए, फिर डी टी का हमारा यहाँ आ गया डी यू बाई एस, जो कि हमने यहाँ रख दिया। आई होप क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे और इजी बना देंगे। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, ये जो इसको हम और एक थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, टू द पावर ऑफ यू हो गया, यहाँ पर यू एन बाई एस टू द पावर ऑफ एन हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, डी यू बाई एस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एस यहाँ पर भी एस है, और इसका पावर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1, क्योंकि एक बार एस लिख सकते हैं, दोनों एस यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1, जो कि हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1 बाई एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 बाहर आ गया, इंटीग्रल से भी बाहर आ गया, क्योंकि इंटीग्रल नहीं ला लेता है कांस्टेंट को, सो ये बाहर आ गया। तो अभी ई टू द पावर ऑफ माइनस यू बच गया, और फिर उसके बाद u टू द पावर ऑफ n बच गया, फिर उसके बाद डी यू बच गया। सो ये सब बच गए। अब इनको भी देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर आपको अगर इस चीज़ को सॉल्व करना हो तो आपको एक और फार्मूला जानना होगा, जो कि गामा फंक्शन का फार्मूला। अब गामा फंक्शन क्या है ये आप जानिएगा। तो गामा को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं और गामा को कुछ इस तरह से लिखते हैं, और इसमें ना n का वैल्यू जो होता है, गामा n का वैल्यू हमें गामा n जब हम बोलते हैं तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। उसका वैल्यू होता है, हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद में ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, अब जो भी पावर में है वो नीचे आएगा, और इसके पावर में n माइनस 1 डी एक्स। सो ये है हमारा गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन हमें शायद जानना होगा, उसके लिए गामा फंक्शन का इक्वेशन जानना होगा आगे जानने के लिए। अगर गामा फंक्शन का इक्वेशन नहीं आता हो तो पढ़ लेना होगा, ठीक है। किसके लिए, अगर हम ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री फंक्शन टी टू द पावर ऑफ एन का करेंगे तो हमारा गामा फंक्शन यूटिलाइज होगा। और कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर टी टू द पावर ऑफ एन होगा तो यहाँ गामा फंक्शन यूटिलाइज हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना होगा, गामा फंक्शन का भी आपको नॉलेज होना होगा, जहाँ पर गामा एन इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स एक्स एन माइनस 1 डी एक्स। मतलब ई से माइनस एक्स है तो वो एक्स नीचे आ जाएगा, और एक्स से फिर एन माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गामा फंक्शन। अब इस गामा फंक्शन में इसको ला सकते हैं, इस इक्वेशन को ला सकते हैं। यहाँ पर डी यू हो गया, यहाँ पर यू हो गया, यहाँ पर यू हो गया, यहाँ पर डी ई एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ मिल रहा है। बस क्या नहीं मिल रहा है, माइनस एक्स यू, ये भी मिल रहा है, तो बस एन नहीं मिल रहा है, एन के जगह में एन माइनस 1 है यहाँ पर, तो इसको हम मिला सकते हैं थोड़ा बहुत। देखते हैं कितना तक मिला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1, जैसा का तैसा। तो इसको हम 0 इन्फिनिटी, तो अब इसको ई टू द पावर ऑफ माइनस यू जे कहते, फिर उसके बाद में यू, अब यहाँ पर मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, एन हमें क्या चाहिए, एन माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 लिख देते हैं। तो फिर उसके लिए उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1 रख देते हैं, तो हो गया, इसका तो बैलेंस हो गया, और ये हमारे फार्मूला में आ गया, तो डी एक्स लिख देंगे, तो हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, आप गामा एन प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गामा हो जाएगा, एन प्लस 1 होगा, बस खत्म। तो हो गया 1 बाई एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, ये भी है,
तो हम लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिखेंगे, गामा n+1 लिखेंगे। अब दोस्तों गामा इस तरह से हम इसको फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन हमें अब आपको और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। n+1 का मतलब n गामा n भी होता है या फिर n फैक्टोरियल भी होता है। तो अभी n फैक्टोरियल था हमारा नॉर्मल आ गया, तो ये n फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाई s⁻n+1 लिख सकते हो, जो कि हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने क्या कर दिया, हम गामा फंक्शन के पास चले गए और गामा से क्या लेके आए, हमारा आंसर। गामा फंक्शन क्या बोलता है, आपको ये याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा फिर, क्योंकि ये इक्वेशन का बात नहीं है, बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। सो इसके साथ साथ अगर आपको गामा का और नॉलेज चाहिए तो आप लग सकते हैं, गामा हाफ का वैल्यू हो जाता है रूट रूट पाई, ठीक है। रूट पाई, अगर गामा हाफ कहीं पर आ गया तो हमें रूट पाई, अगर रूट पाई कहीं आ गया तो गामा हाफ, ये भी रख सकते हैं आप। और इतना नॉलेज होगा गामा के बारे में तो हमारा बहुत सारा जो बेसिक लैप्लेस का क्वेश्चन है उसको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इतना ही आज के लिए, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ्स को बुरा मत मानिएगा, मैथ्स से प्यार करेंगे तो ज़िंदगी में स्मार्ट भी रहेंगे और होशियार भी रहेंगे, और मैथ्स भी आपको बहुत प्यार करेगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़, सबा खैर।